नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी एट प्रेजेंट सिचुएशन प्रैक्टिकली क्या है, किस सिचुएशन से, किस फीलिंग से प्रैक्टिकली वो गुजर रहे हैं। क्योंकि इमोशनल होना और प्रैक्टिकल होने में काफ़ी फ़र्क होता है ना कईयों की। जैसे मैं कई बार बोलता होता हूँ कि इमोशनल होना इज अबाउट फीलिंग्स, कि दिल से हम क्या बात करें, सिंपली बात करें। इमोशनल होना दिल से, प्रैक्टिकल होना दिमाग से। तो आज की रीडिंग है कि जिनके साथ भी आप थे, अभी भी हैं, नो कांटेक्ट में है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, उनकी एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या है। तो विजुअलाइज कीजिए, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी प्रैक्टिकली सिचुएशन एट प्रेजेंट क्या है। ये कार्ड लेना चाहूंगा। प्रैक्टिकली वो बहुत, जैसे होते हैं ना कि चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक रहे। उनको काफी बर्डन है। थोड़ी मैं ये डिटेल में रीडिंग इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली आदमी की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कोई ना कोई उनकी लाइफ में या उनकी फैमिली में हो सकता है, एट प्रेजेंट उनकी लाइफ में हो सकता है, कोई बड़ा है उनसे, कोई लेडी हो सकती है या कोई, है ना। जैसे कि होता है ना कि कई बार रिश्तेदार होते हैं, जनरली प्रेफरेंसेस लेडी को है, कोई बड़ी लेडी है उनकी लाइफ में जो उनको बर्डन लगती है एट प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी रिलेटिव हो सकती हैं, और जेंट्स भी हो सकती हैं ऑब्वियसली। तो ज्यादातर इसमें जो है वो लेडीज का है, उनकी लाइफ में कोई लेडीज है जो उनको काफी बर्डन महसूस करवा रही है। सो कई बार होता है ना कि हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं तो काफी बर्डन करते हैं। उनको जरूरत है, उनको जरूरत है कि वो इस फाइनेंशियल टाइप ऑफ लाइफ से निकले। उनको कई बार होता है कि हमें जो कंडीशनिंग चाहिए होती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, हमें वो मिल नहीं रही होती। हमें सब कुछ ही बुरा बुरा सा लगता है कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो प्रैक्टिकली उनकी जो पहली चीज है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस की। उनको एक इमोशनल लेवल पे भी अगर देखा जाए, रीडिंग प्रैक्टिकल के पर इमोशनल लेवल जब उतरा था ना, तो प्लेफुलनेस चाहिए जिंदगी में। कईयों का ये भी हो सकता है कि वो प्लेफुलनेस कर तो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें प्लेफुलनेस का कार्ड है, पर वो एक चेहरा ढका हुआ है। वो बहुत लोगों को दिखाना चाहते हैं, नो नो, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, आई एम वेरी फाइनेंशियली, आई एम वेरी स्टेबल, और ना आई एम डूइंग वेरी गुड ऑन बिजनेस एंड जो भी वो करते हैं। बिजनेस हो सकता है, वो कोई जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में है। कहीं ना कहीं वो लोगों के दिए हुए ट्रस्ट से कहीं ना कहीं गिर गए हैं। जैसे होता है ना कि फीलिंग होती है कि, क्योंकि मैं ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो रीडिंग है ये प्रैक्टिकल वे में है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादातर लोग थर्ड पार्टी की भी रिक्वेस्ट करते हैं, या तो उनका थर्ड पार्टी से, एग्जाम्पल बता रहा हूं, या तो थर्ड पार्टी से कोई ट्रस्ट ब्रेक डाउन हुआ है उनका। एक तो होता है, कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल लॉस इसलिए होता है कि हमने बहुत पार्टनर्स पे ट्रस्ट किया होता है। तो राइट, पहले तो ये था क्लिंगिंग टू द पास्ट, और नंबर 5, और ज्यादातर 555 हम देखते हैं ना, वो फाइनेंशियल के भी कई बार रिकॉर्ड किया जाता है। वो आपसे बहुत लगाव रखते हैं। जो मर्जी कर लो, आदमी कई बार इमोशनल हो जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल लॉस से ही गुजर रहा हो। वो अपने पास्ट को बहुत सोचते हैं, यार उस टाइम भी कौन सा अमीर थे, उस टाइम भी ऐसी ही हालत थी पर कोई सपोर्ट में था, तभी तो याद करें ऑब्वियसली। देखिए, आदमी ज्यादातर चीजें अपने महत्व के लिए ही करता है, अपनी नीड के लिए ही करता है। नीड और ग्रीड में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट प्रेजेंट जैसे कि मैंने बताया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, राइट। पहले भी नहीं थी, पर पहले आप थे उनके साथ, राइट। मैंने कहा ना, पार्टिसिपेशन। आपको याद करने के बाद आपकी पार्टिसिपेशन उनको अप्रिशिएबल रखती थी। वो पहले कोई बहुत बड़े अंबानी अडानी नहीं थे, वो पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी वो उसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और आपकी पार्टिसिपेशन उनको थोड़ा हिम्मत देती थी, या क्या था, ओके यार, तभी वो पास के बारे में सोचे, नहीं तो आदमी पास के बारे में क्यों सोचेगा। हो सकता है जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कि उनमें ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि ये बेस ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, राइट। अगर वो क्लिंगिंग टू द पास्ट के बारे में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उन्होंने पास्ट के बारे में सोचा,
फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत लोगों के लिए, मैं बार बार ये चीज इसलिए क्लियरिफाई करता हूँ क्योंकि लोग समझते हैं अच्छा वो वापस आने ही वाला है, वो वापस आने ही वाली है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ बेंड होता जा रहा है कि यार पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, पर वहां पे कम से कम इमोशनल साथ तो था। ऑब्वियसली इट्स अ जर्नल रीडिंग, इसलिए मैं पहले, क्योंकि मैं तो दिल की बातें बता देता हूँ। पहले मुझे था कि ऊपर लिखा होता था कि जैसे नंबर होता है पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो मुझे बहुत मैसेज आते, सर ऐसा क्यों है, सर वैसा क्यों है, सर ये बता दो, सर वो बता दो। फिर मुझे लिखे निकलना पड़ा कि चार्जेबल है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे शौक थोड़ा है किसी का दुख सुनने का। इट्स माय प्रोफेशन। तभी फिर मैंने टीम को बोला, मैं कहा यार ये जो है ना इसके नीचे चार्जेबल लिख दो, मेरे लिए ये चीजें करनी बहुत मुश्किल होती हैं। क्योंकि मैं तो पहले तो मैं कभी, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कभी मैं शेयर करूंगा अपनी पर्सनल लाइफ, पहले तो मैं फ्री में ही कर देता था। मैं कहा ऐसे है, ऐसे कर लेना, हो जाएगा। अरे थैंक यू सर, जैसे कहा था वैसे ही हुआ आपका, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं वंस इन जैसे बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून अपने कवर से निकलता हूँ, बहुत कम निकलता हूँ, मैं बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ। पहले हम घर नहीं आते थे, अब हम बाहर नहीं जाते। लाइफ इज नॉट ए सीक्रेट, लाइफ इज अ मिस्ट्री। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? हम ये समझते हैं कि अरे नहीं मैं सॉल्व कर लूंगा चीजों को, ये सीक्रेट है ना, इसको अनलॉक कर लूंगा मैं, ये डिकोड कर लूंगा, इस सीक्रेट का नंबर ले लूंगा कहीं से, इसको कर लूंगा। ऐसा नहीं होता। लाइफ इज अ मिस्ट्री। मिस्ट्री होता है रहस्य, जिसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। दैट्स वाई मैंने पढ़ा था कहीं, ऑब्वियसली जिनकी माला डाली है उनसे ही सुना था मैंने। ओशो की एक लाइन मेरे दिमाग के आर पार निकल गई थी, लाइफ इज, यार सही बात है, लाइफ इज नॉट ए सीक्रेट। हम लगे रहते हैं अरे इसको सॉल्व कर लूंगा, अरे मुझे सब पता है, अरे मैं कर लूंगा। जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही उसको चलने दो। ऑब्वियसली इस चैनल पे, टू बी वेरी ट्रू, इस चैनल पे वही आएगा जो वाकई किसी कंफ्यूजन बेस में फंसा हुआ है ना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर सिचुएशन उनके साथ भी हो तो भी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई फाइट है, कोई है ना, कोई बात नहीं समझ आ रही, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। इसलिए बी सिंपल इन योर लाइफ। चलिए खैर, वापस रिटर्न टू द रीडिंग। उनकी एट प्रेजेंट प्रैक्टिकली और वैसे भी, राइट, मैं आपको कह रहा हूं ना, पास्ट के बारे में याद करते हैं, हल्का सा चेंज आता है, और इस वक्त तो अकेले हैं, इस वक्त अकेले पड़ गए हैं। अगर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे थर्ड पार्टी उनके साथ भी हो, तो फिर भी अकेले हैं। पर बात यह है कि वो अकेले होके भी, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट भी, मैं जितने पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, मैं पहले उनका डेट ऑफ बर्थ जरूर मांगता हूँ, ताकि उनको एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट उनके डेट ऑफ बर्थ, पहले उनको तो जानूं। पेड़ तो बाद में देखेंगे, पहले जड़ तो पहचानूं, है ना। वो बहुत सोचते हैं बैठ के, ऊपर नीचे इधर उधर अकेले बैठे सोच रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में फिर बता रहा हूं, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपका साथ उनको अच्छा लगता था कि यार पहले भी ऐसी हालत थी, अभी भी वैसी हालत है, पर वो साथ देता था कम से कम, है ना, साथ देता था, देती थी ऑब्वियसली। आप देख लीजिएगा जेनेसिस, राइट। मैंने आपको पहले बताया था ना स्टार्टिंग में, अभी भी वैसे ही है। वो हंसते हैं, खेलते हैं, अपनी खुशियों की पिक्स लगाएंगे सोशल मीडिया पे या ये वो। पर स्ट्रेस बिल्टअप जब हो जाता है ना, कईयों की जिंदगी में तो पैसा भी भगवान हो जाता है। तो जिसके पास पैसा चला जाए ना, वो आदमी बहुत स्ट्रेस से में आ जाता है, दिखा रहा होता है नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं, बहुत है मेरे पास, है ना। ट्राई टू मैनिफेस्ट देम। ये तो ऑब्वियसली आप सबको, मुझे लगता है जो देखते हैं मेरी रीडिंग को पता लग ही गया होगा। ट्राई टू मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। इससे पहले वो कंट्रोल खो दे आदमी ना। हम बात करते हैं ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, थर्ड पार्टी की, पर कई बार क्या होता है, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, वो अपना जब कंट्रोल खो देते हैं ना, तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं। नीचे चले जाते हैं इन द सेंस इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली बोलते छोड़ यार मुझे करना ही नहीं है, चाहे आप खुद क्यों ना हो, मुझे उनका भी साथ नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, दिमाग पे उनकी इतना जोर पड़ गया है प्रैक्टिकली। पास्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच के उनको लोड पड़ रहा है, यार मैंने क्या कर दिया। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है किसी ना किसी कारण,
उनका बहुत यू कैन से लाइक मेल्ट डाउन हो रहा है नीचे को, स्पेशली दिमाग पे। यही कार्ड्स की खूबी है, मैंने स्पेशली मेंशन किया था। ये प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली ऑब्वियसली आदमी दिमाग से सोचेगा, अब दिल से तो सोचेगा नहीं, प्रैक्टिकली बात वहीं पे घूम के आ गई। आदमी एग्जॉस्ट कब होता है? जब वो खिंच जाता है, किसी चीज से चिढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा था, उनको निकलना है कहां से भी। अगर इस प्रैक्टिकली फीलिंग को देखा जाए, सिर्फ प्रैक्टिकल फीलिंग की ये वीडियो में हल्की सी किरण है क्लिंगिंग टू द पास्ट की। अगर वो आपके साथ थे और वो उनको अच्छा लगता था, जैसे आपको उनकी जुदाई बुरी लगती है ना, उनको आपका होना अच्छा लगता था, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब उनको समझ आई है कि यार जिंदगी जैसी मर्जी हो। पहले कौन सा, जैसे मैंने बताया, पहले कौन सा मानी अडानी थे, अब नीचे आ गई। पहले भी नीचे थे, पर उनका साथ जरूर अच्छा था। अभी वो अकेले हो सकते हैं, थर्ड पार्टी के साथ हो सकते हैं, है ना, या अभी आप दोनों साथ में भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि यार दिमाग पे प्रेशर है, तभी मैं बोलता हूँ अगर वो आपके साथ है, उनके कंधे पे हाथ रखे, हो अरे कुछ नहीं होता यार, हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। नो कांटेक्ट में है, मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। थर्ड पार्टी के साथ है तो भी मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। कोई बात नहीं, जो चल रहा है उन्हें चलने दो। ये जो फीलिंग होती है ना, जब रिफनेस का कार्ड आ जाए उनका, अगर देखा जाए इस रीडिंग में क्लियर कट, अगर छोटी एक बात पे बात को खत्म किया जाए, वो ये है कि उनके दिमाग में बहुत प्रेशर है। वो निकलना चाहते हैं कि बस जहां भी है बस निकलो यहां से। ये मैं ऑब्वियसली अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल तो क्या बताऊं। जब चीज साइलेंस पे आ जाती है ना, उसके बाद तो मैं भी कुछ नहीं बोलता किसी को, चाहे वो आप हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं। इससे पहले कि आदमी जिसके दिमाग में बहुत प्रेशर पड़ जाए, वो साइलेंस हो जाए ना, साइलेंट हो जाए एब्सोल्युटली, वो राहत भी दे सकता है। कई साइलेंट होकर निकल जाते हैं दूर कहीं, ऐसा नहीं है कि जंगलों में निकल जाएंगे, दूर कहीं। उनकी खामोशी, दिमाग की खामोशी जब हो जाती है ना, तो आदमी निकल जाता है। अगर वो आपके साथ नहीं है इन दी एंड, अगर वो आपके साथ नहीं है, मैनिफेस्ट करें कि अपने दिमाग में शांति लाओ, कुछ नहीं होता। जिस दिन वो अपने दिमाग की शांति में आ गए ना, वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले कहा रहा था वो हो जाएगा। जब आपके साथ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना भगवान की तरह एक चुटकी मारी तो वो वापस आ जाएंगे, या आपको समझने लग जाएंगे। जो हो रहा है वो होने दो। और अगर वो साइलेंस हो गया, मैं हर बार बताता हूं, शांति से बड़ा कोई हथियार नहीं होता जिंदगी को सॉल्व करने के लिए। अभी तो लाइक मैं भी पहले काफी बातें अभी भी करता हूं। मैं भी काफी बार बहुत बातें शेयर कर देता था अपनी, मैं उसमें शांति लाया धीरे धीरे। आप लोगों में से तो कई लोग मुझे बहुत ऑब्वियसली ना पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं, या चैनल में कई क्वेश्चन होते हैं। कई बार फुर्सत मिली तो मैं कई बार आपको अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, आप सिर खुजलाते रह जाओगे, अच्छा ऐसा भी होता है ना। इसीलिए मैंने अपने आप को सिर्फ एक चीज से बचाया। मैंने शुक्रिया के अलावा कोई पूजा पाठ नहीं किया। आदमी सुबह उठता है, नहा धो के शुभ दिन के लिए पूजा पाठ करता है। मेरा मानना यह है, सुबह उठ गए उससे ज्यादा शुभ क्या चाहिए, राइट। तो इसीलिए ब्लेसिंग्स, विशेस और पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए। हर बार मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, सारे मुझे बोलते हैं सर आप ये चीज क्यों कहते हैं एंड में। उनके कर्म वो जाने, आपके कर्म आप जाने। कईयों को तो ऐसा होता है, अरे उसने मेरे साथ बहुत धोखा किया। मैं कहा उसने आपके साथ धोखा किया, आपको कैसे पता? अरे मेरे साथ हुई है, मैं जानता हूं। मैं कहा अच्छा, भगवान से भी ऊपर चले गए, आपको ये भी पता उसने क्यों किया? कर्म हम बोलते हैं ना, अरे ये कर्म तो 7 जन्मों के चलते आ रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको सारा कुछ पता है 7 जन्मों का, है ना। तो ये बात माननी ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ, बात ये माननी बहुत मुश्किल होती है। अरे शरेआम उन्होंने धोखा किया हमारे साथ, उनकी वो जाने, आपकी आप जानो। अगर आपकी शांति की ब्लेसिंग्स उनकी तरफ पहुंच गई, किसी किताब में लिख के रख लेना, वो अपने आप ही आ जाएंगे। यार पहले भी मैं ऐसा ही था, गरीब था, अभी भी गरीब हूं,
पर अब गरीबी का एहसास ज्यादा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तू नहीं है। जब मैं गरीब था तू साथ में थी मेरे, तू साथ में था मेरे, तो मुझे गरीबी दिखी नहीं कभी। अब गरीबी दिखती है क्योंकि तू साथ नहीं है। राइट? तो ब्लेस देम। थैंक यू।